जय गुरुदेव। आज मैं नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग निकालूँगी। नंबर 3 जिनका बर्थ नंबर नंबर 3 है, यानी कि जो भी कोई 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जिसका भी जन्म हुआ है, ये रीडिंग आज उसके लिए है। तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए पूरे साल भर के रीडिंग में निकालूँगी। तो दोस्तों, आपके साल भर के लिए मैंने कार्ड्स ही निकाल लिए हैं। देखते हैं क्या कहती हैं आपके लिए एनर्जीज़। तो दोस्तों, आपका साल की शुरुआत के लिए आपको देखना है कि जिस दिन से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसके बाद आने वाले पहला, दूसरा और तीसरा महीने के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। वो ये है कि दोस्तों, आपके मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है और आपका अंदर एक बहुत मेजर कुछ एक अचानक से अभी ये इन 3 महीनों के अंदर आपको एक बहुत ही मेजर चेंज दिखाई देगा, जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो रिश्ता हो गया, चाहे वो आपका करियर हो गया या कोई रिलेशनशिप हो गई या आपकी वेल्थ हो गई, किसी भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप इस वक़्त अपने मन में विचार ला रहे हैं, वो विचार जो आगे के 3 महीनों में आपके जीवन में वो बहुत तेज़ी से, जैसे कि आपको ऐसा महसूस होगा उस चीज़ पर कि बिल्कुल जैसे ना बिजली चमकती है और जब एकदम से कुछ चीज़ दिखाई देने लग जाती है, बहुत अंधेरा होता है और बिजली चमकती है, तो सब कुछ एक पल के लिए दिखाई देने लगता है। आपके जीवन में इन 3 महीनों में कुछ ऐसा ही पल आने वाला है दोस्तों। उस पल में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है जो आप सच में चाहते हैं। वो आपका चाहे करियर हो गया, चाहे रिलेशनशिप हो गई, चाहे कोई भी मनी इश्यूज़ हो गए, कुछ भी हो गया। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं फ़िलहाल उसके बारे में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी कह रही है कि जो जैसे ही वो थंडरबोल्ट जैसे आपके जीवन में वो बिजली कौंधेगी, तुरंत ही आप उस पर जो दिखाई देता है आप उसको बिल्कुल बेखौफ होकर अपने आप को उसके साथ बहने दें और देखिएगा कि आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप अपना ना हर चीज़ छोड़ दीजिएगा, मतलब आपने जितनी भी मेहनत करी है अभी तक उस चीज़ को भी छोड़ दीजिएगा। आप उसका मतलब आपने कर्म कर लिया है, अब आप ना उसके फल के बारे में सोचना बंद कर देंगे। जिस पल आप उस फल के बारे में सोचना बंद कर देंगे, उसी पल दोस्तों आपको वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आएगी। आगे के 3 महीने बहुत ही सुंदर एनर्जी के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद की जो नेक्स्ट 3 महीने हैं, यानी कि आपके जो चौथे, 5वाँ और 6वाँ महीना है दोस्तों, उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ना जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आप वो हैं ही नहीं जो आप सोच रहे थे। आपके अंदर का बैठा हुआ जो व्यक्तित्व है, एक कोई सुंदर सौम्य व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व बाहर आना चाहेगा, उसे बाहर आने दीजिएगा क्योंकि वो शायद बहुत टाइम से कैद है। हो सकता है ये आगे के जो चौथे, 5वें, 6वें महीने में आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि आपको किसी रिलेशनशिप में से आपको बाहर आने का मन कर रहा हो या आपको उसके अंदर कुछ सुझाव लाने की, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, जो बहुत मेजर होगी। तो आप प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा और उसको अमल में ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर एनर्जी कह रही है कि आप ना उसमें बस उसको उस इंसान को बाहर आने दीजिएगा, अपने जो अंदर बंधा घुट-घुट कर जीने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही वो इंसान बाहर आएगा तो बस उसको उड़ने दीजिए। उस करियर को भी हो सकता है आपके करियर के अंदर तो एक डेफ़िनेटली मुझे बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जॉब्स अगर जॉब करते हैं तो आप जॉब स्विच करें या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर आप कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आएँगे। आप उस पर बिल्कुल विश्वास कर आप आगे बढ़िएगा, उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करिएगा या अपना जो आगे के चौथे, 5वें, 6वें महीने के अंदर कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी आती है, तो डेफ़िनिटली उसको ग्रैब करिएगा।
और फिर उस पर आप ज़्यादा मनन मत करिएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको उसमें परेशानियाँ आएँ, कोई भी नए बदलाव के बाद चीज़ें एकदम से स्मूथ नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर मन में लेकर कुंठा मत रखिएगा, उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, साथ में उन प्रॉब्लम्स का मज़े लीजिए। ना हर ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि जब हम खुश होते हैं तो हम सिर्फ़ खुशियों को ही एन्जॉय करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो हमें उन प्रॉब्लम्स को भी उतना ही एन्जॉय करना चाहिए जितना कि हम खुशियों को एन्जॉय कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर ये वाला एटीट्यूड आता है कि एन्जॉय करने वाला, तो बिल्कुल हर चीज़ एकदम स्मूथ होती जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके चौथे, 5वें, 6वें महीने में जो एक ये मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है, जो जॉब, करियर कुछ भी हो सकता है आपका, या रिलेशनशिप भी हो सकती है, जिसमें आप कई दिनों से कुछ फँसे हुए थे। आगे देखते हैं आपके 7वें, 8वें और 9वें महीने के बारे में क्या कहते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये कि आपको उस उन उस दौरान आपको कुछ अपना ना दिल की आवाज़ को सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप अंदर झाँक कर देखिएगा, अपने हो सकता है आप अगर उसी स्पिरिचुअल पाथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ना एकदम मेडिटेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा अपने साथ वक़्त गुज़ारने की कोशिश करिए। जब आप अपने साथ वक़्त गुज़ारेंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, तो चीज़ें कुछ और बेहतर होती नज़र आएँगी, क्योंकि आपके पास वो चीज़, हर चीज़ बहुत सारी आने वाली है। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो वहाँ भी आपको सक्सेस दिखाई दे रहा है, पर ज़रूरी सिर्फ़ इतना है कि आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जो अच्छे नहीं रहे हैं। उन एक्सपीरियंसेस की को अपने सिर पर इतना बोझा मत बनाइएगा उन एक्सपीरियंसेस की वजह से कि आप आगे अपनी लाइफ़ को एन्जॉय ना कर पाएँ। आपको ज़रूरत है उस वक़्त कि अपने दिल की, मन की आवाज़ सुनें, जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है, और आपको वही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहुत सारा अबंडेंस में आपका मतलब हर चीज़ अच्छी होगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, आपका 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना अबंडेंस से भरा हुआ है। और यदि आपने उन परेशानियों को, जो पहले के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको पकड़ कर बैठने की आदत को अगर बाँध लिया अपने अंदर, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको ज़रूरी है उन सब चीज़ों से बाहर आने की। वो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपके सिर पर बोझा बने हुए हैं ना, कभी-कभी ज़रूरी होता है कि हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि कोई कपड़ा अगर आपने 2 साल नहीं पहना है, 2 साल मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट फिर भी कोई 2-4 साल आपने नहीं पहना है, तो आप उसको अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि वो आप कभी नहीं पहनेंगे। आपके पास कोई चीज़ है जो आपने सँभाल कर रखी हुई है और आप सोचते हैं कि किसी दिन काम आएगी, वो भी यदि आपने साल 2 साल तक अगर आपने इस्तेमाल नहीं करी है, तो कृपया कर कर उस चीज़ को घर से बाहर निकालिए, क्योंकि वो आप कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले, और जब भी आप उसको इस्तेमाल करने की सोचेंगे, तब तक शायद वो चीज़ इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगी। तो ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। ऐसे ही अपने दिमाग में हमारे कोई विचार होते हैं, यदि उन विचारों से हमारा कोई भलाई नहीं हो रही है, तो बेहतर है उन विचारों को त्याग देना और आगे बढ़ना। जब हम त्यागते हैं, कुछ चीज़ों को दूर करते हैं, घर से कुछ सामान हटाते हैं, तब हमारे घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि कुछ जगह बनती है जहाँ पर वो एनर्जी फ्लो कर सके। नहीं तो वो स्टक एनर्जी स्टक ही रहती है, हम उसी के अंदर गोल-गोल घूमते रहते हैं। तो 3 नंबर वालों, प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर सेव कर कर रखिएगा, जिससे कि आप थोड़े-थोड़े दिन बाद अपने आगे की रीडिंग को देख सकें, और वो रेज़ोनेट हो रहा है कि नहीं, ये भी देख सकें। आपको ये सारा कुछ इस वीडियो में मिलता रहेगा, और आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया गया है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम आपके 10वें, 11वें और 12वें महीने की तरफ। तो 10वां, 11वां और 12वां महीना जो है,
आपका वो मुझे दिखा रहा है कि आपने वो जो अपने सिर पर जो 7वें 8वें 9वें महीने में जो आपने अपने सिर के ऊपर कुछ एक बोझा लाद रखा था, वो बोझा अब आपको, अगर आपने उसे नहीं उतारा है तो दोस्तों वो आपको बहुत, बहुत, बहुत दबाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पहले ही उस बोझे को उतार देना है। वो बोझा आपको इतना उतार देगा, इतना दबा देगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये वक़्त है आपकी कोई जॉब से रिलेटेड के बारे में या बिज़नेस से रिलेटेड के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि वो चीज़ों को हटाइए और आपने जो अब तक की इतनी चीज़ें सीखी हैं, कुछ स्किल्स को एक्वायर किया है, तो उन स्किल्स को मिलाकर, उन सब को अच्छे से यूज़ कर कर आपको कुछ एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो आपको तभी आगे बढ़ने देगी जब आप अपने दिल से, मन से वो बोझ को उतारेंगे, उस चीज़ को जो अपने लिए कुछ जगह बनाएँगे, कुछ चीज़ों को हटाएँगे और रैट रेस में भागने के बजाय थोड़ा-सा थम जाएँगे। जब आप थोड़ा-सा थमेंगे दोस्तों, तब आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें इन प्लेस होती नज़र आ रही हैं। 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ महीने में एक बहुत मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशनल शिफ्ट आपका आ सकता है। जो दिखाई दे रहा है मुझे इन एनर्जीज़ में, तो आप उस एनर्जीज़ को फ़ील करिए, उस शिफ्ट को फ़ील करिए और बिल्कुल अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आइए। आपके नीचे ये सबसे नीचे मास्टर कार्ड आया है, यानी कि आपके पास आपको इतनी सुंदर एनर्जी मिली हुई है मास्टर की कि आप अगर जिस पर भी विश्वास करते हैं, उस पर आँख मूंद कर विश्वास करेंगे, तो आपका जीवन डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। नंबर 3 आप लोगों के लिए, लेट्स सी एंजल्स भी एक बहुत सुंदर मैसेज लेकर आ रही हैं। वो कहती हैं कि अगर आप हर चीज़ को छोड़ देते हैं, अपने हालात पर, कुछ चीज़ों को और मास्टर पर, अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु पर या जिस किसी को भी आप बेहद मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। 2 बार अबंडेंस आया है, आपके पास बहुत सुंदर एनर्जी है। प्लीज़, प्लीज़ इन पे कुछ चीज़ों पर जो मैंने बोली हैं उन पर ध्यान दीजिए और चाहें तो इसके लिए रेमेडीज़ के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप उसमें कुछ आप थोड़ा-सा दान दक्षिणा की तरफ अपना मन को बनाइए, चाहे आप वो मंदिर में जाएँ, चाहे कहीं पर भी जाएँ, आप उसको कोशिश करिए कि थोड़ा-सा हिस्सा, चाहे वो खाने का हो, चाहे जब भी खाना खाने बैठें तो खाने एक कौर, एक कौर, एक हिस्सा बिल्कुल आप चिड़ियों के लिए ज़रूर निकालें। ये ऐसा करने से आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। शुक्रिया ज़रूर अदा करें, शुकराना एक बहुत बड़ी मेजर एनर्जी होती है लाइफ में, जो कि हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। हमेशा ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया का एटीट्यूड रखिए और अपने जीवन में अच्छा होते हुए देखिए। आई होप, मुझे लगता है कि आपको अगर ये रेजोनेट कर रही है या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मुझे आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहता है। हरिओम तत्सत।